हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मोल कॉन्सेप्ट। मोल है क्या, आखिर मोल को निकाला कैसे जा सकता है। तो मोल के बारे में बेसिक समझना है आपको, ताकि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का आधार मजबूत हो। जैसे आपका आवर्त सारणी है इनऑर्गेनिक के लिए, हाइड्रोकार्बन और क्रियाशील समूह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक उसी प्रकार मोल आपका वरदान है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो मोल क्या है पहले समझेंगे, और मोल निकालने का विधि काफी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, पर ध्यान पूर्वक वीडियो को देखते रहिए। अब मोल से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। इसके बाद पर डे आपका टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अब मिलता रहेगा। ये 11th का स्टूडेंट हो या 12th वाले हो, ये सबको काम देगा, चाहे मेंस वाले हो या नीट के। देखिए मोल है क्या, तो मोल मापने का एक इकाई है जिसके मदद से हम परमाणु, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को माप सकते हैं। जिसे मोल में एक निश्चित संख्या होता है। जैसे आपका 1 दर्जन, तो 1 दर्जन कहने का मतलब कितना समझते हैं, 12। कुछ भी बोलिए, 1 दर्जन कलम हो, कॉपी हो या किताब हो, तो 1 दर्जन में कितना होता है, 12 संख्या होता है। ये उसी प्रकार हम भी बोलते हैं कि एक जोड़ा कोई वस्तु है, एक जोड़ा में कितना, 2 वस्तु माना गया है। ये सब मापने का एक इकाई है। ठीक उसी प्रकार मोल में भी एक निश्चित संख्या होता है। जैसे आप 1 मोल कहते हैं, तो 1 मोल में होता है आपका 6.022 गुना 10 पर पावर 23। इतना संख्या आपका होता है 1 मोल में। और इस संख्या का एक निश्चित नाम होता है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या। तो 1 मोल में आपका काफी बड़ा संख्या माना गया है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। ये काफी बड़ा संख्या है मोल। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन कलम, कॉपी, किताब या कुछ भी बोलिए, कितना होगा, 12 ही होगा। ये एक निश्चित संख्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 शतक, तो 1 शतक में कितना संख्या होगा, ये आपका 100 होता है। ये एक निश्चित संख्या है। ठीक उसी प्रकार आपका 1 मोल में इतना संख्या होता है 6.022 10 पर पावर 23। अब मोल यदि आपको पता है तो आप आसानी पूर्वक परमाणु, अणु, आयन की संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 20 ग्राम नमक है, क्या नमक के कण को गिन पाएंगे, नहीं। लेकिन ये मोल का कॉन्सेप्ट पता है तो नमक का कण हो या जल का कण हो, सभी को आप थ्योरेटिकली गिन सकते हैं। तो मोल निकालने का विधि भी हम लोग पढ़ेंगे। मोल निकालने का 4 विधि है, परमाणु के लिए, अणु के लिए, आयतन के लिए और कणों के लिए 4 विधि है मोल निकालने का। तो मोल को कुछ साइंटिस्टों के द्वारा परिभाषित भी किया गया है। 1 मोल में इतना संख्या होता है। इसका 2 तरह का परिभाषा होता है, एक कार्बन के टर्म में परिभाषित किया गया है और एक आपके संख्या के टर्म में परिभाषित किया गया है। तो देखिए फिलहाल आप याद रखिएगा 1 मोल में कितना संख्या, 6.022 10 पर पावर 23। ये आपको फिक्स याद रखना है। इसका एक नाम क्या है, अवोगाद्रो संख्या। अब देखिए इसका 2 तरह से इसे परिभाषित किया गया है। मोल का पहला परिभाषा होता है, देखिए क्या, किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित 6.022 गुना 10 पर पावर 23 कण को, 23 कण को 1 मोल कहा जाता है। 1 मोल कहा जाता है। ये संख्या के टर्म में मोल को परिभाषित किया गया है। किसी पदार्थ में उपस्थित 6.022 10 पर पावर 23 कण को 1 मोल कहा जाता है। अच्छा दर्जन है तो एक दर्जन का परिभाषा आप क्या दीजिएगा, किसी पदार्थ में उपस्थित 12 कण को 1 दर्जन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका किसी पदार्थ में उपस्थित 6.022 10 पर पावर 23 कण को 1 मोल कहा जाता है। और एक परिभाषा आपके कार्बन के टर्म में परिभाषित किया गया है। देखिए क्या, C12 के कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो C12
C12 के 12 ग्राम में 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या को एक मोल कहा जाता है। एक मोल कहा जाता है। कार्बन 12, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या को एक मोल कहा जाता है। यह मोल का आपका दो सटीक परिभाषा हुआ जिसे आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल निकालने की विधि, जो 4 विधि है, और चारों विधि अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे, बस कॉपी में नोट करते जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का ये आधार आपका मोल है, इससे एक क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आवर्त सारणी भी आएगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो सभी आएगा। लेकिन 11th हो या 12th आपके स्टार्टिंग में फिजिकल केमिस्ट्री ही दिया हुआ है। 12th के भी 5 चैप्टर फिजिकल के ही हैं। 11th के पहला चैप्टर है मोल अवधारणा, सेकेंड है परमाणु संरचना, तीसरा है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो मोल आपका फिजिकल केमिस्ट्री का आधार है। तो किसी पदार्थ में उपस्थित 6.022 × 10⁻23 कण को एक मोल कहा जाता है। या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की परमाणु की संख्या को एक मोल कहा जाता है। और आप याद रखिएगा एक परिभाषा, क्या एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। इतना संख्या, इतना कण होता है, इतना कण। कर्म ने क्या हो गया, कर्म ने हो गया परमाणु, अणु या आयन बोल सकते हैं। कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन। या आप बोल सकते हैं एक मोल में माना गया है 22.4 लीटर। एक मोल बराबर 22.4 लीटर, जो हम लोग पढ़ेंगे मोल निकालने का विधि आयतन के लिए उसमें। या फिर आप एक मोल बराबर बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान, या आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, जो हम मोल निकालने की विधि में पढ़ेंगे। आखिर परमाणु द्रव्यमान कितना हो कि वह एक मोल हो जाए, या आणविक द्रव्यमान कितना हो कि वह एक मोल हो जाए। जैसे कार्बन 12 है तो परमाणु के लिए क्या पढ़ेंगे, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। अगर दिया हुआ भार भी 12 ग्राम है और कार्बन का परमाणु भार भी कितना होता है 12, तो 12 एक मोल हो गया। फिलहाल ये याद रखिएगा एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 कण होता है, या 22.4 लीटर होता है। ये मोल, ये संख्या माना गया। सही संख्या कैसे प्रूफ नहीं किया गया, एक तरह से कहते मापने का इकाई है। आप कहते हैं कि एक दर्जन में 12 कलम या कॉपी या किताब होता है, तो वो 12 संख्या आया कहां से, वह एक दर्जन में परिभाषित किया गया है कि हाँ एक दर्जन में इतना संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार एक मोल में 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं, या 22.4 लीटर बोलते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं मोल निकालने की विधि। तो मोल निकालने के देखिए आपका 4 विधि है। चारों विधि पे काफी अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके बेस को काफी स्ट्रॉन्ग कर दे फिजिकल का। पहला विधि आपका पढ़ेंगे हम लोग परमाणु के लिए। पहला विधि है परमाणु के लिए, इन केस ऑफ एटम, परमाणु के लिए। परमाणु के लिए देखिए आपका मोल होता है दिया हुआ भार, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। गिवन वेट 3 ग्राम बटे एटॉमिक वेट। इन केस ऑफ एटम, परमाणु के लिए मोल दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। याद रखिएगा परमाणु के लिए मोल क्या होता है, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। उसके बाद पढ़ेंगे अणु के लिए, जो परमाणु के मिलने से अणु बनता है। फिर पढ़ेंगे आयतन के लिए, फिर कणों के लिए। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन मान लीजिए आपका रहे कि 24 ग्राम कार्बन में
24 कार्बन परमाणु है। 24 ग्राम कार्बन में मोल की संख्या तथा 24 ग्राम जो कार्बन लिए हैं उसे मोल की संख्या तथा कितना कार्बन का परमाणु उसमें उपस्थित है। 24 ग्राम कार्बन आपको दिया गया, आप पूछते इसमें कार्बन का कितना परमाणु है, पहले मोल निकालना होगा। मोल निकल गया, सबसे निकल जाएगा। मोल की संख्या तथा कार्बन परमाणु की संख्या बता। तो आपको 12 ग्राम कार्बन दिया गया है, तो कार्बन शब्द एक कार्बन तो नहीं गिन सकते हैं। कार्बन क्या कोई जला हुआ पदार्थ है, कोयला ले लिए, क्या उसे एक एक कार्बन गिनना संभव है? लेकिन साइंटिस्टों के द्वारा मोल जो अपनाया गया है, तो मोल के मदद से हम लोग परमाणु अणु को आसानी पूर्वक आज देखिए सामने गिनकर काउंटिंग करके दिखा देंगे। तो 24 ग्राम कार्बन है, तो मोल निकाल दीजिए। मोल क्या होता है परमाणु के लिए? दिया हुआ भार। तो दिया कितना है? 24 ग्राम। दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम। परमाणु संख्या 6, 6 दूनी 12। कितना मोल आ गया? ये आ गया आपका 2 मोल। अब आराम से संख्या गिन देंगे। एक मोल में कितना कार्बन परमाणु होता है? एक मोल में होता है 6.022। एक मोल कुछ भी बोलिए कितना होगा? 6.022 गुना 10 पर पावर 23 कार्बन परमाणु। इतना कार्बन परमाणु एक मोल में आया, कितना है? 2 मोल। इसलिए 2 मोल में 2 गुना हो जाएगा 12.044 गुना 10 पर पावर 23 कार्बन परमाणु। आराम से इजी वे में 24 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या पूछे तो आराम से आप निकाल गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको मोल पता हो। हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु के लिए मोल, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। जितना भार आपको देगा उसके परमाणु भार से भागा दे दीजिए। मोल आ गया तो संख्या गिन देंगे। एक मोल में इतना संख्या, 2 मोल में इतना। एक और अभी लेते हैं 2 क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपको मैग्नीशियम है, कहेगा आपका 48 ग्राम मैग्नीशियम में। क्वेश्चन है 48 ग्राम मैग्नीशियम में मोल की संख्या तथा मैग्नीशियम परमाणु की संख्या बताएं। मैग्नीशियम परमाणु की संख्या बताएं। 48 ग्राम मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आपका परमाणु है। 48 ग्राम मैग्नीशियम दिया है आपको, उसने पूछा मोल की संख्या बताएं और उसे कितना मैग्नीशियम का परमाणु उपस्थित है आपके 48 ग्राम मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम आपका परमाणु है, परमाणु के लिए मोल क्या था कीजिए। दिया हुआ भार जितना आपको दिया है आपको 48 ग्राम। दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, परमाणु द्रव्यमान आपका 24 होता है। 12 दूनी 24 और 24 दूना 48। ये 2 मोल आ गया मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम परमाणु का संख्या कितना है उसको गिन देंगे। एक मोल में कितना होता है? 6.022 गुना 10 पर पावर 23 मैग्नीशियम परमाणु। इसीलिए 2 मोल में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना 6.022 गुना 10 पर पावर 23 कितना हो गया? 12.044 गुना 10 पर पावर 23 मैग्नीशियम परमाणु। अब देखिए इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या में पूछ सकता है। वैसे आपको पता है कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है कितना? 12, के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर तो क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम के पास से 12 इलेक्ट्रॉन, इतना मैग्नीशियम के पास 12 से गुना कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 48 ग्राम ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन परमाणु दिया है, 48 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में मोल की संख्या, मोल की संख्या कोमा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, 48 ग्राम में कितना ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बता। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। जल्दी फास्ट कमेंट में आप लोग भी बना सकते हैं, जल्दी सॉल्व करके भेज सकते हैं, जल्दी फास्ट। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। देखिए आपका 48 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो 48 ग्राम आपको तौल कर दिया हुआ है। उसमें पूछ रहा है क्या ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा और कितना उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, क्योंकि हमको पता है एक ऑक्सीजन परमाणु पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपका 8 है। यहाँ सबसे पहले निकालना होगा हमें मोल, कि मोल के मदद से हम लोग परमाणु अणु या आयन को काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए तो मोल क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन परमाणु है, परमाणु के लिए मोल क्या होता है, दिया हुआ भार आपको 48 ग्राम दिया है बटे परमाणु भार, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है कितना 16 ग्राम। कितना हो गया 16 तिया 48, 3 मोल ऑक्सीजन आ गया, 3 मोल। अब ऑक्सीजन की संख्या गिन दो, तो 1 मोल में कितना ऑक्सीजन परमाणु होगा, 1 दर्जन में होता है 12 कलम, तो 3 दर्जन में 12 गुना 3 36 कलम। ठीक उसी प्रकार 1 मोल में कितना संख्या है 6.022 गुना 10 पर पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु 1 मोल में, इसीलिए कितना 3 मोल में कितना होगा, तो 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.066 गुना 10 पर पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु आराम से निकाल सकते। लेकिन आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो ऑक्सीजन एक परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है जितना परमाणु, और यह उदासीन है, इसमें कोई आवेश भी नहीं है, तो लिखेंगे एक ऑक्सीजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इतना ऑक्सीजन परमाणु के पास एक ऑक्सीजन परमाणु के पास एक ऑक्सीजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऑक्सीजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कितना आया है क्वेश्चन में 18.066 गुना 10 पर पावर 23 में गुना 8 कर देंगे। एक ऑक्सीजन परमाणु पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आया है इतना ऑक्सीजन परमाणु, तो 8 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 छक 48 8 छक 48 48 4 हो गया 52 68 64 का 4 हाथ 6 8 एकम 8 8 6 14, ये सही गुना क्या हुआ ध्यान दे, मतलब 3 अंक के बाद गुना 10 पर पावर 23 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन है 144.528 गुना 10 पर 23 इलेक्ट्रॉन है आपके 48 ऑक्सीजन परमाणु में। गुना सही है ना, हाँ आराम से इस प्रकार आप परमाणु के लिए आराम से निकाल सकते हैं मोल, परमाणु की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये था आपका मोल निकालने का विधि परमाणु के लिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट है अणु के लिए मोल, जो आपके 12th और 11th के 5 चैप्टर और 12th के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में काम देगा मोल। यही नहीं कि कोई एक स्पेशल एक चैप्टर का है, मोल हर जगह काम देगा केमिस्ट्री में। ये था आपका परमाणु के लिए, आशा है कि आप समझ चुकेंगे। यदि भार दिया हो तो किसी भी परमाणु का तो मोल निकाल सकते हैं और परमाणु की संख्या काउंटिंग कर सकते हैं। आइए सेकंड रहते हैं अणु के लिए, दूसरा है मोल निकालने का विधि अणु के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका अणु के लिए मोल क्या होता है, दिया हुआ भार
दिया हुआ भार बटे आणविक भार, या आणविक भार या आणविक द्रव्यमान भी आप बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में उतना अंतर नहीं, फिजिक्स में अंतर है द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान अलग है, भार अलग है, भार का मात्रा न्यूटन, द्रव्यमान का केजी होता है। लेकिन केमिस्ट्री दिया हुआ भार बटे आणविक भार, दिया हुआ भार बटे आणविक भार। अब देखिए अणु क्या है, तो अणु होता है परमाणु के मिलने से क्या बनता है अणु, परमाणु के परमाणु के मिलने से, परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। परमाणु के मिलने से क्या बनता है, अणु का निर्माण होता है। जैसे मैं ऑक्सीजन परमाणु है, यदि दो ऑक्सीजन परमाणु मिल जाते क्या बनेगा, O प्लस O2। O क्या है, ये आपका परमाणु है, लेकिन O2 क्या है, O2 तो आपका अणु है। तो परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। और देखिए, या फिर आप देखिए जल, जल एक अणु है, कैसे, तो जल बना हुआ है 3 परमाणु का, 2 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु ऑक्सीजन का। और देखिए एक आणविक भार, आणविक भार होता है परमाणु भार का योग। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आपका अणु है, यह 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ये तीनों परमाणु के भार को जोड़ दे तो निकल जाएगा आणविक भार। देखिए जल है 3 परमाणु से बना हुआ H2O, 1 हाइड्रोजन का भार होता है ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होता है 16 ग्राम, 16 2 18 ग्राम। इसी 18 ग्राम को क्या हम लोग बोलते हैं, आणविक भार। अणु के लिए याद रखिएगा मोल क्या होता है, दिया हुआ भार बटे आणविक भार। अणु क्या है, परमाणु के मिलने से अणु बनता है। आणविक भार क्या है, तो अणु में सभी परमाणु के भार को जोड़ देंगे तो आणविक भार निकल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आइए अब इसमें 1-2 अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लीजिए आपको सिंपल देते हैं 72 ग्राम जल में मोल की संख्या, अणु की संख्या और परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बताएं। 72 ग्राम जल में मोल कोमा अणु तथा परमाणु की संख्या बताएं। देखिए 72 ग्राम जल दिया हुआ, तो जल अणु है या परमाणु, जल तो आपका अणु है, ये 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, 2 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु ऑक्सीजन का। तो इसका मोल निकाल दीजिए। मोल क्या हो जाता है, दिया हुआ भार बटे आणविक भार। जल का आणविक भार कितना होता है 18 ग्राम। कैसे, H2O, 1 हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम, हाइड्रोजन का तो सब चीज एक होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, परमाणु संख्या 8 है, 16 2 18 ग्राम। दिया हुआ भार बटे आणविक भार कितना, 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौक 72। यहां पे आपका आ गया कितना मोल, 4 मोल आ गया है, 4 मोल आ गया आपका जल, 4 मोल। सबसे पहले अणु की संख्या निकालेंगे कि जल एक अणु है, तो 1 मोल में कितना अणु होता है, 1 मोल कुछ भी बोलिए, 6.022 गुना 10 पर पावर 23 अणु होता है 1 मोल में। आया कितना है 4 मोल, तो इसलिए 4 मोल में 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना 6.022 10 पर पावर 23 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0.66 24, 24.088 गुना 10 पर पावर 23। इतना जल का अणु उपस्थित है 72 ग्राम जल में। 72 ग्राम जल में
जल का इतना अणु उपस्थित है। लेकिन आपसे पूछा है परमाणु की संख्या, कितना परमाणु है, तो जल एक अणु है और जल के एक अणु में 3 परमाणु है। जल के एक अणु में 3 परमाणु है, इसलिए इतना अणु में तो लिखेंगे हम लोग जल के एक अणु में, जल एक अणु है अब बना हुआ 3 परमाणु से, तो जल के एक अणु में 3 परमाणु है, इसीलिए इतना अणु, जितना अणु आपका 72 ग्राम में आया है, इसलिए 24.088 गुना 10 पर पावर 23 गुना 3 कर देना है। जल के एक अणु में 3 परमाणु है, इसीलिए इतना अणु में कितना आएगा सर, देखिए तो 8 या 24 के 4 हाथ में रहा 1, 8 या 24, 24 2 26, इधर देखिए 24 या 72, सही गुना क्या हुआ देखिए तो चेक कर लिए, तो 72.264 गुना 10 पर पावर 23 परमाणु, इतना परमाणु उपस्थित है 72 ग्राम जल में। यदि क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि 72 ग्राम जल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताएं, तो क्या कीजिएगा, इतना अणु है तो जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए इतना अणु में। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ही पूछ सकता है, तो क्या करेंगे, जल के एक अणु में 1 ऑक्सीजन परमाणु है, इसलिए इतना अणु में। मोल निकालो, मोल से अणु, अणु से परमाणु, जल एक अणु है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चलेगा, मान दिया हुआ है 88, दिया हुआ है मान लेगा कुछ नहीं 32 ग्राम मीथेन में, 32 ग्राम मीथेन, मीथेन क्या है, अणु है जो बना हुआ है 5 परमाणु का, 4 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु कार्बन का। तो 32 ग्राम मीथेन में मोल की संख्या, अणु की संख्या तथा कुल परमाणु की संख्या बताएं। कुल परमाणु की संख्या, या आपसे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछ सकता है। कुल परमाणु की संख्या बता, जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी फास्ट कमेंट में बताइए, जल्दी शेयर कीजिए। बहुत कम लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सर। ये आपका मोल फिजिकल केमिस्ट्री का आधार है, इसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री अधूरा है सर। जैसे जब लोग आगे बढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक का आधार क्या है, आवर्त सारणी याद हो, कुछ आपका क्या है, अणु का संरचना पता हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो, समीकरण को बैलेंस करना आता हो, ऑक्सीजन संख्या पता हो, ये आप आराम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उड़ा सकते हैं, चाहे डी ब्लॉक हो चाहे वह पी ब्लॉक हो। ये संकरण, आबंध, कोटि, हर टॉपिक का ट्रिक है सर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, आपको हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट हो, क्रियाशील समूह का कॉन्सेप्ट हो, उसका यूपीएससी नामांकन समस्या पता हो, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आराम से ऑर्गेनिक को समझ सकते हैं। अब ये पता ही नहीं है कि कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो उसके बिना केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं होगा सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, उसका एरिया भी सिंपल है, उसका रिएक्शन थोड़ा टफ है, रिएक्शन कुछ नहीं टफ है सर, प्रैक्टिस दम से करेंगे वो भी इजी हो जाएगा। उसका भी टाइम दिया हुआ था 32 ग्राम मीथेन, मीथेन क्या अणु है, मोल, अणु तथा कुल परमाणु की संख्या बताएं। आराम से पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे। मोल होता है दिया हुआ भार बटे आणविक भार। अब मीथेन अणु है तो अणु का आणविक भार क्या होगा, एक कार्बन का भार होता है 12 ग्राम और एक हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम, 12 4 16 ग्राम। तो दिया हुआ भार बटे आणविक भार कितना गया, 16 दूनी 32। आपका 2 मोल आ गया है 32 ग्राम मीथेन में। अब आराम से काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए मोल आ गया है, तो 1 मोल में कितना अणु होता है, 6.022 गुना 10 पर पावर 23 अणु। इसलिए 2 मोल में कितना आ जाएगा, 2 गुना, तो 12.044 गुना 10 पर पावर 23 अणु।
तो 32 ग्राम जल में मोल निकल गया, अणु निकल गया। अब पूछा है कुल परमाणु की संख्या, तो मीथेन के एक अणु में कितना परमाणु है? 5 परमाणु है, 4 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु कार्बन का। तो लिखेंगे हम लोग मीथेन के एक अणु में, मीथेन के एक अणु में 5 परमाणु है। कैसे? 4 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु कार्बन का। मीथेन के एक अणु में 5 परमाणु है, इसलिए आया कितना अणु है? इतना अणु में 12.044 गुना 10 पर पावर 23 गुना 5 गुना कर दिए। 5 24 का 0, 5 20 2 22, 12 25 60, 60.22 गुना 10 पर पावर 23 परमाणु। इतना परमाणु उपस्थित है 32 ग्राम मीथेन में। यदि पूछता कि 32 ग्राम मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताएं, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या? मीथेन के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु है, इसीलिए इतना अणु में। आशा है कि अणु के लिए भी मोल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मोल निकालने का खाली विधि अलग अलग है, बाकी आगे का प्रोसेस सब सेम है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए सोल्व कीजिएगा। जो आपका ये आपका नीट में पूछा हुआ है, 48 ग्राम ओजोन में, ओजोन क्या है? अणु है। 48 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताएं। ये आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल का। 48 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताएं। जल्दी फास्ट कमेंट में करके हम बताइए 48 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। जल्दी जल्दी फास्ट सर। 48 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु संख्या। और ये 11th का पहला चैप्टर मोल अवधारणा काफी फंडामेंटल है, इसके बिना केमिस्ट्री फिजिकल का, खास कर फिजिकल केमिस्ट्री आपका अधूरा है सर। 11th वाले स्टूडेंट जिनका ये आपका मोल छूट गया, वो समझिए सर फिजिकल केमिस्ट्री आपका हमेशा मन में खटकता रहेगा कि मोल के संबंध में काफी डीपली और काफी तबड़ा मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है सर। ये आपको जल्दी कमेंट में बताइएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अणु के लिए। परमाणु के लिए हो गया, अणु के लिए हो गया, तीसरा है आयतन के लिए। तीसरा है आयतन दिया हो तब कैसे मोल निकालेंगे? इन केस ऑफ वॉल्यूम, इन केस ऑफ वॉल्यूम यदि आयतन दिया हो, कहेगा 10 लीटर जल है, 10 लीटर जल में जल के कणों की संख्या बता या कुल परमाणु की संख्या बता। तो देखिए इसके लिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन के लिए, आयतन के लिए मोल होता है दिया हुआ आयतन, दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर। दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर। एक मोल में, एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो आयतन के लिए दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर। बाकी मोल निकल गया, आगे का सारा प्रोसेस सेम है। देखिए कैसे। पहला को बस फॉर्मूला रखिएगा तीनों के लिए। पहला था परमाणु के लिए दिया हुआ भार बटे परमाणु भार, दूसरा था अणु के लिए दिया हुआ भार बटे आणविक भार, तीसरा आयतन के लिए दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर। क्वेश्चन रहेगा 44.8 लीटर जल में, 44.8 लीटर जल में मोल की संख्या, अणु की संख्या बताएं। मोल की संख्या और अणु की संख्या बताएं। कुछ नहीं करना, बस आयतन के लिए मोल क्या था देखिए, दिया हुआ आयतन जितना आपको दिया है 44.8 लीटर, दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर, कितना मोल आ गया? बस 2 मोल। मोल निकालने का बोले विधि अलग है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो एक मोल में जल क्या है? जल तो आपका अणु है। तो एक मोल में कितना अणु होता है? 6.022 गुना 10 पर पावर 23 अणु। एक मोल कुछ भी बोलिए इतना ही संख्या होगा, एक अवोगाद्रो संख्या के बराबर। इसीलिए कितना मोल आया है? 2 मोल में, तो 2 गुना हो जाएगा 12.044 गुना 10 पर पावर
23 अणु। अगर परमाणु की संख्या पूछता तो जल के एक अणु में 3 परमाणु है, इसलिए इतना अणु में। काफी सिंपल है सर, बस मोल निकालने की विधि याद रखेगा और ज्यादा आपको काम देगा अणु के लिए। फिर आयतन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, आयतन दे तो कैसे मोल निकालेंगे। दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर, मोल निकल गया, सब काउंटिंग कर देंगे। देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन है 11.2 लीटर अमोनिया में मोल की संख्या बता। तो मोल निकल गया तो सब चीज निकल जाएगा। तो क्या करेंगे सर, आयतन दिया हुआ है तो मोल के लिए दिया हुआ आयतन बटे 22.4 लीटर, 11 दूनी 22, हाफ मोल आ गया। कुछ नहीं करना है, एक मोल में अमोनिया का कितना अणु होगा, एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 अणु, इसका अमोनिया निकाल रहे हैं, इसलिए हाफ मोल में ये भी हाफ हो जाएगा। एक दर्जन में 12 तो आधा दर्जन में 6, तो एक मोल में इतना संख्या था, हाफ मोल में 3.011 गुना 10⁻23 अणु। अगर पूछता कुल परमाणु की संख्या या हाइड्रोजन परमाणु संख्या, आराम से निकाल सकते हैं। अमोनिया के एक अणु में 4 परमाणु है, इसलिए इतना अणु में, या फिर अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए इतना अणु में, जो बोले सब निकाल देंगे। पहला परमाणु के लिए, दूसरा अणु के लिए, तीसरा आयतन के लिए, चौथा कणों के लिए देखते हैं। ये चौथा कणों के लिए क्या है, चौथा है कण में क्या था, अणु परमाणु या आयन, कणों के लिए इन केस ऑफ पार्टिकल, कणों के लिए मोल होता है कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। यह कणों के लिए, जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा कणों के लिए क्या है, कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। क्वेश्चन में रहेगा, इसमें आपको संख्या दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा 6.022 गुना 10⁻24 कार्बन परमाणु में मोल की संख्या, मोल की संख्या तथा भार बताएं। एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, क्या 6.022 गुना 10⁻24 कार्बन परमाणु का भार क्या होगा। पहले संख्या दिया हुआ तो मोल निकाल लेंगे। मोल क्या था, कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, कट गया, ऊपर 24 शून्य, नीचे 23 शून्य, कितना बचेगा, 1 शून्य ऊपर 10 मोल। अब देखिए इतना परमाणु का भार पूछा है, तो कार्बन परमाणु है तो परमाणु के लिए मोल क्या था, कार्बन परमाणु के लिए मोल था दिया हुआ भार, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार, क्योंकि कार्बन आपका परमाणु है, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। तो इतना संख्या का मोल 10 मोल, तो 10 मोल बैठा दो, 10 दिया हुआ भार, तो भार तो भार हमको निकालना था, संख्या भार को x मान लो। कार्बन परमाणु भार कितना, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम, x भार क्या हो गया 120 ग्राम। ध्यान से 6.022 गुना 10⁻24 कार्बन परमाणु में मोल की संख्या तथा भार बताएं। इतना परमाणु का भार कितना हुआ, संख्या दिया है, तो संख्या के लिए मोल था दिया हुआ भार बटे परमाणु, संख्या कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, जितना संख्या दिया है उसको आवोगाद्रो संख्या से भाग दे दिए, तो आ गया 10 मोल। अभी 10 मोल का भार बताना हमको है, कार्बन परमाणु है तो परमाणु के लिए मोल क्या था, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार, भार तो दिया नहीं तो x मान लिए, लेकिन मोल पता है 10 है, और कार्बन का परमाणु भार हमको पता है कि 12 होता है, x क्या होगा 120 ग्राम। आशा है कि आपका जो भी क्वेश्चन हो मोल से संबंधित अब एक भी नहीं छूटेगा सर, तो इसी पे पूरा आपका बिलियन आधारित है। उसके बाद अगला वीडियो आने वाला है बिलियन का सांद्रता, मोल तो पढ़ चुके हैं,
मोलरता, मोललता, मोलंस, प्रतिशत, संगठन और पीपीएम। काफी अच्छा और ट्रिकली कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अगला वीडियो में देखने जाएंगे। एक अगला वीडियो में पढ़ेंगे लोग मोलरता और मोललता, दोनों में संबंध क्या है, दोनों का ट्रिक क्या है, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक दोनों का क्वेश्चन करेंगे मोलरता और मोललता का। आइए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।